zombie but awake 밤비가 내려와 हेलो सलाम सत श्रीकाल, आप सारे की हाल चाल। टाइटल का वीडियो आपने देख लिया होगा। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक पहली चीज़ कि कोई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये सारे के सारे चारों हेलमेट जो मैं दिखाने वाला हूँ आज, ये सारे के सारे मेरे खुद के ख़रीदे हुए हैं, ऑल दो अलग अलग वक्त पे। ये हेलमेट 2 साल पुराना है, ये हेलमेट 6 साल पुराना है, वो हेलमेट 3 साल पुराना है और वो हेलमेट 6 महीने पुराना है। स्टार्ट करते हैं चारों के प्राइस से। 500 सबका ऑफलाइन रेट है। ये 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 और 7000 रुपीज़। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल चीपेस्ट से। पहले बात करते हैं हम फॉर्म फैक्टर की। तो इस तरीके के हेलमेट होते हैं जिनमें कोई चिन नहीं होती, इनको हम बोलते हैं हाफ फेस हेलमेट। मैं लोकल वाले जो टोपी वाले हेलमेट होते हैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज ना वो सर्टिफाइड होते हैं, ना वो गवर्नमेंट अलाउ करती है, और ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये सारे के सारे चारों हेलमेट जो हैं वो सारे ISI सर्टिफाइड है। अब स्टार्ट करते हैं इस हेलमेट के बारे में। इस हेलमेट की अगर मैं बात करूँ, ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, कहते हैं लड़कियों के लिए, बिकॉज इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो छोटा है। पीछे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, स्टड्स FEMM। इस हेलमेट का नाम है स्टड्स अर्बन सीरीज़ है ये, उसका एक हेलमेट है ये मैंने 2 साल पहले लिया था। उसके अलावा भी ये हेलमेट जो है अब डिफरेंट डिज़ाइंस में आ जाएगा आपको, लेकिन जो एक फॉर्म फैक्टर है वो आपको सेम मिलने वाला है हर एक हेलमेट में। तो इस हेलमेट की अगर हम हाफ फेस हेलमेट की बात करूँ, इस वाले हेलमेट की, तो कहा जाता है कि स्पेशली लड़कियों के लिए है। मेरे को ये नहीं समझ आता, अगर रोड्स लड़का लड़की के लिए सेम है तो हेलमेट क्यों अलग अलग है। सेफ्टी दोनों के लिए सेम है। अगर लड़का 100 की स्पीड पे पहन के ये चला रहा है तो 100 की स्पीड पे ये भी लड़की चला सकती है, सिंपल सी बात है। तो ये हेलमेट को सबसे पहले मैं रिजेक्ट करता हूँ, बिकॉज किसी काम का नहीं है। ये हेलमेट छोटा है, ऊपर से कोई ज़्यादा कोई खास इसमें कुछ है नहीं। बस एक चीज़ अच्छी है कि इसके पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, दैट इज़ इट। इसके अलावा ये हेलमेट किसी काम का नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं। अब बात करते हैं हम स्टड्स मार्शल की। 1000 रुपये का हेलमेट है, सबसे पुराना हेलमेट है मेरा। 6 साल हो चुके होंगे इस हेलमेट को, 5-6 साल हो चुके होंगे ईजिली। ऊपर आप देख सकते हो मैंने इसमें GoPro का माउंट भी लगा रखा था। इसमें कभी कभी मैंने बहुत रेयरली इससे शूट करा, बिकॉज मेरे को डर लगता था पीछे से उड़ ना जाइए। अपार्ट फ्रॉम इट, इस हेलमेट की मैं बात करूँ तो आपको ये फुल बॉडी कवर जो है, आपका जो फेस कवर है वो आपको पूरा दे देता है ये हेलमेट यहाँ से आपको। लेकिन जो आपका चिन्ह है, अगर आप कभी भी, अगर खुदा ना खास्ता अगर सेफ्टी की बात करें हम, तो सबसे पहले आपका जो मुंह का थोबड़ा है ये चीज़ जाने वाली है, बिकॉज लंबा वाइज़र होने के साथ साथ आपका चिन्ह इसमें ढक नहीं रहा है। अगर आपको सिटी राइड्स चाहिए, सिटी राइड्स भी छोड़िए, अगर आपको गली गली में चलाना है, सिर्फ अपनी गलियों में अगर आपको सफ़र करना है तो बेस्ट है, तो आप ले लीजिए। लेकिन वो भी सिर्फ गलियों के लिए। अगर आप इवन मेन रोड पर भी जाते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता, कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है हेलमेट। सबसे ज़्यादा मैंने इसको यूज़ करा है। इसकी हालत अगर आप देखोगे जंग खा चुका है, इसकी पैडिंग पूरी ख़राब हो चुकी है। उसके बाद भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हेलमेट है ये। हल्का है, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है। ठीक है, इसको भी करते हैं हम साइड। अब बात करते हैं हम ये है वेगा क्रक्स DX, जिसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था अराउंड 1500 के आसपास का। ऑफलाइन में आपको इतने का ही मिलेगा। अब वेगा की बात करें अगर हम, तो वेगा काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। जितने स्पोर्ट्स बाइक वाले हैं वो सारे के सारे वेगा ही यूज़ करते हैं। अब ये जो हेलमेट है, इसका मैंने ये ग्राफिक्स मेरे को पसंद आए थे। आपको और अलग अलग ग्राफिक्स में मिल जाएगा कि ये कैमोफ्लेज डिज़ाइन है ऑरेंज वाला। ठीक है, ये है एक फ्लिप अप हेलमेट। फ्लिप अप हेलमेट क्या होता है कि आप फुल फेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप फ्लिप अप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके वेट की बात करें तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, मेंशन करा हुआ है, 1100 ग्राम का है ये हेलमेट। इसकी अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है इसकी मेरे को, कि एक तो आप इसको सिटी राइड्स में, जो गलियों वाली राइड्स है, उसमें आप इसको आप हाफ फेस हेलमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसको फुल फेस हेलमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इसकी एक डिसएडवांटेज मेरे को लगती है, हेलमेट लाइट वेट है। सॉरी, पहले एडवांटेज की बात करते हैं। हेलमेट लाइट वेट है, हेलमेट आपको कंफर्टेबल है, ज़्यादा वो नहीं है, अच्छी एक अर्गोनॉमिक फिट है। इसके अलावा अगर इसकी मैं आपको डिसएडवांटेज की बात करूं तो मेरे को सिर्फ इसमें एक ही डिसएडवांटेज लगती है कि अगर मैं इसको फ्लिप अप करके पहना हुआ है मैंने, तो मेरे पास आंखों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब मेरे को अलग से मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा या फिर मेरे को ग्लेयर्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट मेरी आंखों में मिट्टी ना जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, इस हेलमेट में मेरे को और कोई चीज़ की खामी नहीं दिखती। ऑल्दो रिफ्लेक्टर होना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं है तो ठीक है,
बट इस हेलमेट से बेटर मेरे को हेलमेट इस बजट में कोई नहीं लगता। इसको भी करते हैं साइड में। अब बात करते हैं हम हमारे सबसे महंगे हेलमेट की, जो कि है SMK ग्लाइड 2। इस हेलमेट का ऑफलाइन प्राइस जो है, ऑफलाइन प्राइस इस हेलमेट का है 7000। ऑनलाइन आपको ये डिस्काउंट लगा के 6500, 6000 या शायद 8000 का मिलेगा। अब इस हेलमेट की अगर मैं बात करें, सबसे पहले तो आता है इसका वेट। बहुत ज़्यादा हैवी हेलमेट है, 1750 ग्राम्स इसका वेट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके साथ मैंने इसमें, अगर मैं GoPro लगाता हूँ 250 ग्राम का मेरा एक्शन कैमरा है, उसका माउंट हो गया 50 ग्राम का। साथ में मैंने इसमें इंटरकॉम सिस्टम लगा रखा है। पिछली वाली वीडियो में आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आई बटन में मैं डाल देता हूँ, वहाँ पर आप जाके देखो। तो इसका हेलमेट का वेट अराउंड पड़ जाता है 2 किलो से ज़्यादा। अब सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस हेलमेट की क्या है कि भारी बहुत है। मैंने इससे हिमाचल का राइड कर रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर मेरा सर ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या मैंने उस सर के ऊपर लगा रखा है। बहुत भारी हेलमेट हो जाता है। नॉर्मल भी अगर आप लेते हो, फ्लिपअप अगर ये नहीं लेते, मैंने तो ये फ्लिपअप लिया था बिकॉज मेरे को थोड़ा सा फ्लिपअप ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो ये चीज़ मेरे को, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आप हाफ फेस नहीं सजेस्ट करूँगा, फुल फेस अगर आप लेते हो तो भी आपको 100-200 ग्राम का ही फ़र्क आएगा। अपार्ट फ्रॉम इट बाकी सब कुछ सेम है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं इस हेलमेट की। तो अगर इसके मैं फ़िट की बात करूँ, कई लोग कहेंगे इसका फ़िट बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिक्योर फिट है और आपको एक टाइट फिट मिलता है। ये एक्स्ट्रा लार्ज हेलमेट है, जबकि मेरे साइज़ आपने देखा होगा, जितने लोगों को मेरे से पर्सनली मिले हो, इतना बड़ा कोई मैं हूँ नहीं। उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ होने के बाद भी इतना टाइट है ये हेलमेट। काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद अगर पैडिंग इसकी सॉफ्ट हो भी जाए तब भी इतना टाइट है कि आपको एक टाइम पे कानों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ तक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है। जहाँ मैंने इसका बंद कर दिया इसको, उसके बाद मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 1 घंटे बाद मैं एक नॉर्मल मूड में रहूँ, बिकॉज ऑल द टाइम आपको एक आइसोलेशन ऐसी रहेगी कि आप बहुत वो हो जाएंगे। तीसरी चीज़ की बात करूँ मैं, तो इसमें तीसरी जो खामी है वो ये है कि इसकी जो कहने के लिए जो इसमें आपको वेंट्स मिलती है, ये अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक आपको यहाँ पे चिन की एक वेंट मिलती है, एयर वेंट, जो ये है यहाँ पे। चलो अगर हम एक्शन कैमरा लगाते, नहीं भी लगाते, तो चिन की अगर मैं बात करूँ, कहने को है कि यहाँ वेंटिलेशन है, कोई हवा नहीं आती। ऊपर की मैं बात करूँ, कोई हवा नहीं आती। कहने के लिए सिर्फ एक गिमिक है। अगर आप पहन रहे हो, गर्मी में अगर आप राइड कर रहे हो, तो भूल जाओ आपका सर कभी भी आपको हल्की सी भी हवा मिलने वाली है। इतना ज़्यादा आइसोलेट कर देता है ये आपको। अच्छाई की बात करते हैं अब। बुराई तो बहुत होगी, बहुत महंगा हेलमेट लिया था मैंने। बुराई की बात करते हैं, बुराई तो होगी, अच्छाई की, सॉरी, अच्छाई की बात करते हैं। तो पहली इसकी एडवांटेज जो है वो है इसका पिन लॉक मैकेनिज़्म। अब ये आप इसको यहाँ पर देख रहे होगे, आप इसके वाइज़र के अंदर एक बीच में एक छोटा सा वाइज़र है। ये क्या है? ये पिन लॉक टेक्नोलॉजी है, जो क्या करती है, अगर आप थर्ड में आप राइड करते हो तो आपको जो है एंटी फॉग रेजिस्टेंट है ये। मतलब जब होता है ना, जब धुंध पड़ जाती है, भाप सी बन जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं बनेगी, आपको फॉग नहीं जमेगी इसमें। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज की बात करूँ मैं, तो वाइज़र में ही करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, इसको मगर मैं ऊपर करता हूँ, तो आपके कोई पेच वेच वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि आपको पेज खोलना है उसके बाद वाइज़र चेंज करना है। सिंपली आपको ये पुश करना है, सेम इधर से भी पुश करना है, और आपका वाइज़र सीधा हाथ में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा अच्छे से। ये दोनों आपने खोले और इजीली आपने वाइज़र निकाल दिया ऊपर करके, ये वाइज़र इजीली आ गया। अब आपको टिंटेड वाइज़र लगाना है, आप वो लगा सकते हो। अगर आपका वाइज़र टूट गया तो आप चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो। ठीक है, दूसरी एडवांटेज की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक मिल जाता है, अब इसको मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन एक ग्लेयर सिस्टम ही समझ लो। ये चीज़ वो क्यों? क्योंकि पहले वाला जो मैंने वेगा क्रक्स बताया था उसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती। अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसको मैं फ्लिप अप करके पहनता हूँ, ये देखो इतना टाइट हो रखा है। अगर मैं इसको फ्लिप अप करके पहनता हूँ तो मेरे पास आंखों के लिए प्रोटेक्शन है, आंखों के लिए प्रोटेक्शन भी है। अपार्ट फ्रॉम इट ये टिंटेड है, तो इससे क्या है कि अगर मैं बिल्कुल धूप में चला रहा हूँ तो मेरी आंखें, मेरे को बिल्कुल वो नहीं हो जाएगा कि मेरी आंखें छोटी छोटी हो जाए कि मेरे को दिखे ना। ये चीज़ इसकी बेटर है, खोलने के बाद भी, फ्लिपअप करने के बाद भी। तीसरी चीज़ इसकी जो है, इसकी एडवांटेज की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है चिन गार्ड। चिन गार्ड क्या होता है? जो एक चिन रेस्ट है, ये तो है। चिन गार्ड में आप ये देखो, यहाँ पे आपको एक मैश दिख रही होगी,
अगर मैं आपको क्लोज़अप में दिखाऊं, आपको एक मैश दिख रही होगी, जिससे क्या है कि आपके अंदर हवा नहीं जाएगी। ऊपर से मच्छर होते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं। अगर आप हाईवे पर चला रहे हो ज़्यादा स्पीड में तो हल्के हल्के ग्रेवल्स होते हैं, उससे आपका जो पूरा चेहरा है वो आपका पूरा सेफ़ रहेगा। पैडिंग की बात करूँ मैं अगर इसकी, तो पैडिंग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। चिन रेस्ट तो मैंने चिन गार्ड तो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको एक ये पैडिंग मिलती है, एक ये पैडिंग मिलती है। अगर इसको खोलना है तो आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे इसकी पैडिंग रिमूव करने में। तो ये है इस हेलमेट की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये भी आपको मिल जाता है ऊपर, जिससे क्या है कि आपका हवा आपको ज़्यादा नहीं जाएगी। यूजुअली ये जो हेलमेट्स होते हैं, हेलमेट इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप व्लॉगिंग कर सको और ज़्यादा सेफ रहें अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हो तो। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें और कोई बेनिफिट आप मेरे को लगता नहीं है। सो ये तो बात रही सारे हेलमेट्स की और इनके रिव्यूज़ की। अब अगर आपको हेलमेट लेना है, मैं सजेस्ट करूँगा ये मत लो। कहते हैं कि हाँ, आपका जो व्हीकल है उसका एटलीस्ट 1% तो अपने हेलमेट पे दो। आजकल लाख रुपए का तो बेसिक एक बाइक आ रही है, स्प्लेंडर 80,000 की स्प्लेंडर है, उसका 1% कितना हुआ? 800 रुपये। अगर 800 रुपये आप दे रहे हो, एटलीस्ट एक 1% का तो अपना हेलमेट पे खर्चा करो। लेकिन 7,000 के हेलमेट के, प्रीमियम हेलमेट की बात करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, बिकॉज़ बाद में आपने परेशान ही होना है। अगर मैं इसमें 2000 किलोमीटर भी चला रहा हूँ तो 2000 किलोमीटर मेरे को वर्थ नहीं लग रही। सेफ्टी के मामले में मैं कहता हूँ ठीक है, बाकी सारे ISI सर्टिफाइड है। ये आपको डॉट सर्टिफिकेशन देता है, एक EC सर्टिफिकेशन देता है और ISI देता है। अब फ़र्क क्या है ISI DT और डॉट में? ISI है इंडियन स्टैंडर्ड, बाकी सारे जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड। कि आप अगर अमेरिका में भी चला रहे हो, सेम हेलमेट लेके जा रहे हो, यूरोप में भी जा रहे हो तो आप कर सकते हो। बट प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो कोई यूज़ है अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड अगर आप इंडिया में चला रहे हो? कोई यूज़ नहीं है। बिकॉज मेरे को पता है मेरी ऑडियंस जो है वो सुपर बाइक वाली तो है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। और सुपर बाइक भी अगर हो तो आपके लिए तब भी सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही वाला हेलमेट है, वेगा का है ये क्रक्स DX। सबसे बेस्ट मेरे को ये हेलमेट क्यों लगता है? क्योंकि पहली चीज़ का लाइट वेट जो है, पैसा कम है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक जो चिन रेस्ट चिन गार्ड जो मैं बता रहा था जो यहाँ पर नहीं है, उसकी आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि इस हेलमेट को मैं क्यों चूज़ करूँगा उससे, तो एक तो इसकी जो वेंट जो मैं कह रहा था ना, जो किसी काम की नहीं है, एटलीस्ट इसमें जो है ये जो इसकी जो चिन वेंट जो है, इससे थोड़ा बहुत आपको हवा मिलती है। रियल टाइम रिव्यू है तभी बता रहा हूँ कि थोड़ी बहुत, चाहे हल्की बहुत ही हवा मिलती है इससे। दोनों में ही आप इंटरकॉम लगा सकते हो, दोनों में ही आप एक्शन कैमरा लगा सकते हो, दोनों से ही आप व्लॉग कर सकते हो। कोई ज़्यादा कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। तो होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। अगर आपको और डिटेल में अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। ये वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मोहित ने मेरे को सजेस्ट करा था कि हेलमेट के ऊपर मैं बनाऊँ। अगर आपको और भी अगर कोई रिव्यू चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको वो भी बता देना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा मेहनत करते हैं हम, इतना पैसा खर्चने के बाद एक वीडियो बनाइए तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।